Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to your channel. So dear friends, in this session we are going to study that is unwritten constitution. Already I am discussed its types and written constitution. तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करने जा रहा हूँ कि जो हमारा संविधान होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था आपको कि जो संविधान के टाइप्स होते हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स बट आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी. इन फर्स्ट कैटेगरी कम्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे में आता है हमारा रिजिड, फ्लेक्सिबल. उसके बाद तीसरे में आता है इवॉल्व, इनएक्टेड. चौथे में आता है रियल कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन. मैं सारे के बारे हिंदी बोलता ले जाता हूँ. लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान, विकसित संविधान, निर्मित संविधान, वैदिक संविधान, वास्तविक संविधान. इन सभी के बारे में पूरा मैं डिटेल से पढ़ने वाला हूँ. इस बात को आप नोट कर लीजिएगा. तो आज मैं क्या जा रहा हूँ पढ़ने, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अलिखित संविधान. तो आई होप दैट यू हैव मैम लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स and I am teaching here on the basis of M. लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशंस. एवरी वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप उसको लिखेंगे अपने कॉपी में. एक अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज, एक अच्छा इंग्लिश सेंटेंसेस, उन सभी के बारे में. तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा अलिखित संविधान क्या होता है. आपको बस यही पता होगा आई होप कि अलिखित संविधान क्या होता है कि जो लिखा ना गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है. बताऊंगा अभी आपको मैं. देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो लोग बोलते हैं क्या कि ये जो संविधान होता है लिखा नहीं जाता है, मतलब नॉट रिटन. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इन इंटरव्यू तो आप ये नहीं बोलेंगे कि संविधान का एक भी वर्ड लिखा ही नहीं गया है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि इट्स माइनर पोर्शन इज़ रिटन. इसके जो माइनर पोर्शन होते हैं वो लिखे जाते हैं. ये बात नहीं है कि ये बोल दिया गया कि दिस इज़ नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इसका संविधान के एक वर्ड लिखा ही नहीं गया है. क्या इसमें नियम है, क्या इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स माइनर पार्ट आर रिटन. ओके, और देखिए अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं. सो इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड कस्टम मतलब रीत रिवाज, ट्रेडिशन मतलब परंपरा. ठीक, कस्टम, ट्रेडिशन, पॉलिटिकल्स मैगजिम्स, पॉलिटिकल मैगजिम्स and the decision of court. तो मैंने क्या देखा, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड दैट इज कस्टम, दैट इज ट्रेडिशनल, दैट इज पॉलिटिकल मैगजीम्स, दैट इज डिसीजन ऑफ कोर्ट. सो दीज आर इंसिडेंट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब मैं देखता हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली होती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसको फ्रेम करती है. तो आपका आंसर क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लिखित संविधान होता है, दीज लिखित संविधान, दीज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड बाय द संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. लेकिन जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर नॉट फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो ये बात आपको समझ आ ही गया होगा. चलिए अब आगे देखिए. और इसमें जो है, जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट के बहुत सारे लॉ होते हैं, जो बहुत सारे लॉ के पार्ट होते हैं, दैट आर पास्ट. यानी कि जो पार्लियामेंट होता है हमारा,
संसद, ये जितने भी नियम कानून का जो भाग होता है जो ये पास करता है वो सारे इंक्लूडेड होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट इंक्लूड्स ए लार्ज पार्ट ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड दिस इज द ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आप जो है एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ग्लेयरिंग मतलब एक जानदार शानदार उदाहरण है। ग्लेयरिंग का अंग्रेजी ये होता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा, मैं आपको बताया हूँ जो हमारा अलिखित संविधान होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पहली बात है लिखा नहीं गया होता है, लेकिन कहने का मतलब लिखा नहीं गया मतलब इट्स माइनर पोर्शन इज रिटन। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो है कस्टम, ट्रेडिशन, पॉलिटिकल मैगजीम्स, डिसीजन ऑफ कोर्ट, दीज आर इंसर्टेड इन दी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये जो है संविधान सभा के द्वारा फ्रेम्ड नहीं होता है, ये मैंने बताया आपको। फिर मैंने बताया कि इट्स इंक्लूडेड लार्ज पार्ट ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जितने जो हमारा पार्लियामेंट है बहुत सारे लॉ के भाग को जो पास करता है वो सारे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। फिर मैंने बताया जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है दीज आर ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ द इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इतना चीज़ मैंने आपको बताया कि अलिखित संविधान क्या होता है, पूरा आप बता सकते हैं अच्छे से। ठीक, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।